बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन। ध्यान देना है, समझना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया, 30th टर्म ऑफ द एपी रिप्रेजेंटेड बाय 10, 7, 4 डॉट 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 इज, चार ऑप्शन दिए। ओके, इसका 30th टर्म क्या होगा? देखिए पहला टर्म तो 10 है, सेकंड 7 है, थर्ड 4th है, ऐसे आगे आगे जाएंगे तो 30th टर्म क्या आएगा ये हमें पता करना है। चार ऑप्शन दिए, इस चारों में से एक करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। ठीक है, कैसे पता करेंगे 30th टर्म? देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला याद आना चाहिए, दैट इज जनरल फॉर्म या जनरल टर्म या nth टर्म ऑफ एन एपी के लिए। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करूंगा, जनरल फॉर्म, जनरल टर्म या nth टर्म का फॉर्मूला फॉर गिवन एपी। तो कैसे लिखा जाता है? देखिए an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब टर्म्स को समझ लेते हैं। an क्या रिप्रेजेंट करता है? लास्ट टर्म जो भी रहेगा। ठीक है, a क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट टर्म जो यहाँ 10 है, साथ में वैल्यूज भी लिखते जाते हैं। फर्स्ट टर्म 10 है, रिप्रेजेंटेड बाय a। n क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां n की वैल्यू क्या होगी देख लेते हैं। क्या बोला? 30th टर्म, 30th टर्म यहां n कहलाएगा। शुरुआत से 30th टर्म आगे बढ़ते जाएंगे तो 30th टर्म क्या होगा वो हमें फाइंड करना है, और वही वैल्यू किसकी हो जाएगी? n की। सो n इज इक्वल टू कितना आएगा आपका? 30। अब बात करते हैं डिफरेंस की, डी फॉर डिफरेंस। अब डिफरेंस कैसे पता करते हैं? देखिए ये एपी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी टर्म आएंगे, हमें करना क्या है? सेकंड माइनस फर्स्ट कीजिए या फिर थर्ड माइनस सेकंड कीजिए। कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो है उसको सब्सट्रैक्ट करना है, लेकिन कैसे करना है? जो भी नंबर लोगे उसका पीछे वाला नंबर से माइनस कीजिए। ठीक है, 7 माइनस 10, 4 माइनस 7, तो इसमें आपको जो डिफरेंस आएगा ना सेम ही आएगा। जैसे देख लेते हैं, 7 माइनस 10 कितना होगा? -3। 4 माइनस 7 कितना होगा? अगेन -3। तो इसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और ये एपी में होता है। इस तरीके की जो भी सीक्वेंस दिए रहेंगे वो एपी में कब होगी? जब उसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। यह कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है फिर से देख लेते हैं। 7 माइनस 10 -3, 4 माइनस 7 कितना होगा? -3। सभी का डिफरेंस जो है कॉन्जिक्यूटिव टर्म का वो -3 ही है, इसीलिए तो ऐसे सीक्वेंस को एपी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यूज अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमें फाइंड करना है 30th टर्म। 30th टर्म फाइंड करना है, मतलब हमें निकालना है A30 की वैल्यू। ठीक है, जैसे यहाँ A1, A2 और ये A3 हो गया, डॉट 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 आगे आएगा A30, और A30 क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना। चलिए A30 इज इक्वल टू, सबसे पहले A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, 10 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितने? n। ओके, n कितना है? 30, ये ध्यान में रखना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 30 हो जाएगी यहाँ, -1। डी फॉर डिफरेंस कितना है? -3, इसलिए ब्रैकेट यूज करना भूलना नहीं है। इज इक्वल टू 10 वैसे ही लिख लेते हैं। अब देखिए 30 माइनस 1 कितना होगा? 29। ओके, इनटू अगेन -3 इज इक्वल टू 10। अब देखिए माइनस इंटू प्लस, ये हो जाएगा माइनस, अगेन प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा, 29 इंटू 3 हो जाएगा 87। ठीक है, और 10 माइनस 87 कितना आएगा आपका? -77। तो आपका आंसर आ रहा है -77। तो ऑप्शन नंबर सी को आपको मार्क कर लेना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जिसमें आंसर दिया है -77। चलिए ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें कि 11th टर्म क्या होगा ये पता करना है। एपी चेंज हो गया है। ठीक है, एपी अलग दिया है यहाँ। अब यहाँ बोला 11th टर्म ऑफ द एपी क्या होगा। अब एपी देखिए कुछ टर्म फ्रैक्शन के फॉर्म में भी दिया है, -3, -½ देन 2। देखिए डिक्रीज हो रहा है नंबर, यहाँ पॉजिटिव आ गया, मतलब आगे के नंबर भी पॉजिटिव ही आएगी। फिर से एक बार देखिए, -3 देन -½ देन +2, मतलब क्या हो रहा है यहाँ? नंबर्स बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है? -3 उससे बड़ा -2, -2 से बड़ा 2, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यह नंबर दिए हुए हैं। तो ध्यान में रखना, आगे के जो भी टर्म्स आएंगे 2 के बाद वो पॉजिटिव ही आएंगे। तो इससे ये पता चलता है कि ऑप्शन सी ऑलरेडी हमारा यहाँ नहीं आएगा आंसर में। क्यों? फिर से देखिए, -3 -½ देन 2 के बाद और भी पॉजिटिव नंबर, यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ एपी दिया हुआ। ठीक है,
तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए क्योंकि नेगेटिव आंसर हमारा नहीं आएगा और हमें 11th टर्म फाइंड आउट करना है, जिसमें फर्स्ट टर्म कितना है -3, सेकेंड टर्म कितना है -12, थर्ड टर्म इज 2। ठीक है, अब देखते हैं दोनों में से कौन सा आंसर होगा। तो सबसे पहले हम फिर से फॉर्मूला लिख लेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यह a मतलब फर्स्ट टर्म क्या है यह देख लें। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है -3 लिख लेते हैं। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स कहां से आएंगे, हमें 11th टर्म फाइंड करना है। 11th टर्म शुरुआत से आगे जाएंगे तो 11th टर्म फाइंड करना है, तो यहां से लेके फर्स्ट से लेके 11th तक नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 11 ही होगी। यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11। ठीक है, -1 और डी फॉर डिफरेंस निकालेंगे और यह हमें निकालना क्या है, 11th टर्म जो कि रिप्रेजेंट किया जाएगा A11 से, जैसे A1 A2 A3 आगे बढ़ते जाएंगे तो A11 आएगा। ये 11th टर्म क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है और A11 में 11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर, अब ये डिफरेंस की बात करते हैं। देखिए आप इस दिस माइनस दिस कीजिए या फिर जो आपको इजी लगे दिस माइनस दिस कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ये एपी दिया है कि जो सीक्वेंस है वो एपी में है दिया है, तो जो इजी डिफरेंस आपको नजर आता है वो कीजिए। ठीक है, तो जैसे मैं 2 माइनस हाफ करता हूं तो क्या होगा, 2 माइनस हाफ। ठीक है, साइन नेगेटिव है, ध्यान में रखिएगा, ब्रैकेट यूज किया तो क्या हो जाएगा 2 प्लस हाफ। 2 प्लस हाफ कितना होता है, 2 प्लस हाफ होता है इट इज 5/2 लिखिए। ठीक है, 5/2 लिखिए, या तो फिर 2 प्लस हाफ कितना होगा 2.5 लिखिए। ठीक है, जो आपको आसान लगे वो दोनों में से एक नंबर लिख सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो मैं यहाँ चाहूंगा 2.5 लिखो। ठीक है, 2.5 लिखता हूं क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि 11 - 1 10 होगा, 10 इंटू 2.5 कितना आ जाएगा 25। ओके, तो -3 प्लस 11 - 1 कितना हो जाएगा 10 इंटू 2.5 इक्वल टू -3 वैसे ही रहेगा प्लस 10 इंटू 2.5 कितना आ रहा है 25, और 25 -3 अगर करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 22। तो 11th टर्म क्या आ रहा है यहाँ, A11 इज 22। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन।